चंद्रश्री राजपूत। गुरु मंत्र में आज हम बात करेंगे चौथी महाविद्या मां भुवनेश्वरी की महिमा की। गुप्त नवरात्र के चौथे दिन मां भुवनेश्वरी की आराधना होती है और आज उन्हीं की पूजा की जाएगी। मां भुवनेश्वरी देवी का स्वरूप शांत और सौम्य कोटि की देवी है और मां कमल पर विराजमान होती है। उनके हाथों में अंकुश, पाश, वरद और अभय मुद्रा है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मां भुवनेश्वरी ही संपूर्ण जगत का पालन पोषण करती हैं। उन्हें जगत धात्री भी कहा जाता है और मां भुवनेश्वरी 14 भुवनों की स्वामिनी है। मां को भगवान शिव की सखी माना गया है। मां भुवनेश्वरी की पूजा लाल रंग के पुष्प, नैवेद्य, चंदन, कुमकुम, रुद्राक्ष की माला, सिंदूर, फल आदि से करनी चाहिए। पूजा के बाद कथा का पाठ करना चाहिए और इन सभी के बारे में आपको जानकारी देंगे कि आज किस तरीके से आप मां को प्रसन्न कर सकते हैं, किस तरीके से उनकी पूजा कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी के साथ आपको जानकारी देंगे। हमारे साथ स्टूडियो से मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य जीतू सिंह जी। जीतू जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो जीतू जी, हम अपने विषय पर जाएंगे उससे पहले हम दर्शकों को बता दें कि आपको इन नंबर्स पे हमें कॉल करना है। हमारा नंबर नोट कर लीजिए। हमारा नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। नंबर है 0120715387, 0120715386। इन नंबर्स पर आप कॉल करिए, हमारे साथ जुड़िए और ज्यादा से ज्यादा कॉलर्स आज हमारे साथ जुड़े, इसी की हम उम्मीद करते हैं। जीतू जी, आज का जो हमारा विषय है वो है, क्योंकि आज चौथा दिन है माता की पूजा का और आज भुवनेश्वरी माता की पूजा होती है, गुप्त नवरात्र चल रहे हैं, तो बताइए कि किस तरीके से हम माता का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, कैसी इनकी पूजा होती है, क्या खास विधि है? जी, सबसे पहले तो गुप्त नवरात्रि चल रहे हैं, आपको हार्दिक शुभकामनाएं हैं नवरात्रि के पर्व की। और आज अगर हम बात करते हैं तो चौथी महाविद्या माँ भुवनेश्वरी की आराधना की जा रही है। और माँ भुवनेश्वरी की अगर हम बात करते हैं तो पूरे ब्रह्मांड की रक्षा, पूरे ब्रह्मांड की सुरक्षा और पूरे ब्रह्मांड की रानी का दर्जा इन्हें दिया गया है। शिव की बहुत प्रिय है माँ भुवनेश्वरी। कहते हैं कि इनकी आराधना करिए तो आप शिव को पा लीजिए। ऐसे में बहुत ही साधारण सरल तरीके से ही, क्योंकि ये सौम्य देवी में आती है, इनका स्वभाव सौम्य है, सौम्य कोटि की देवी इन्हें माना जाता है और ब्रह्मांड की रक्षा करने की इनके अंदर एक शक्ति है। हमारे जीवन के अंदर चाहे संतान सुख की परेशानी चल रही हो, चाहे आपकी आर्थिक स्थिति हो, चाहे आपका मनोबल कहीं ना कहीं कमजोर हो, चाहे आप विचलित ज्यादा होते हो, और कहते हैं कि इस समय भगवान माँ भुवनेश्वरी की अगर आप आराधना करते हैं, भगवान भोलेनाथ की भी आज के दिन आराधना करते हैं, तो आपका शांत चित्त होता है। दूसरा, माँ की अगर की आराधना की बात करते हैं तो इसमें सबसे ज्यादा जो आज के दिन इन्हें प्रिय है वो रेड लोटस यानी लाल रंग का गुलाब जो होता है, जो कमल होता है, वो इन्हें पसंद है। तो कमल का फूल आपने, जो रेड लोटस होता है, वो आपने आज के दिन इन्हें अर्पित करना है। अगर हम इनके भोग की बात करते हैं, वैसे तो इन्हें मालपुए बहुत प्रिय हैं, बहुत पसंद है। बना सके तो अपने घरों के अंदर आज ज़रूर बनाइएगा। अगर नहीं बना पा रहे हैं तो आप एटलीस्ट इन्हें गुड़ का भोग ज़रूर लगाइएगा। देखिए, सरल भाव, साधारण भाव से और खास करके पूरे समर्पण भाव से जब भी हम किसी की पूजा आराधना करते हैं, हमें फलों की प्राप्ति होती है, देर सवेर होती है। और जैसे इस समय का जो सिचुएशन चल रही है, आप जान रहे हैं सभी की कैसे ग्रहों की सिचुएशन बिल्कुल उलट पुलट चल रही है, तो ऐसे में भक्ति एक ऐसा मार्ग है जो हमें सुरक्षित रखता है। तो हमें भक्ति आज के दिन जरूर करनी चाहिए। जी, अगर बात करें इनके स्वरूप की, तो ये किस तरीके से इस स्वरूप को आप बताएंगी जीतू जी, क्योंकि के इनके स्वरूप की क्या महत्वपूर्ण बातें हैं जो सभी को पता होनी चाहिए? जी, देखिए, सौम्य भाव जो होता है वो आपके जीवन के अंदर, जब ऐसे भाव को आप देखते हैं तो आपके जीवन के अंदर एक ठहराव का जो एक रास्ता है वो आपको मिलता है। शांत चित्त होते हैं। आपके सामने कोई एकदम शांत व्यक्ति हो तो आपका मन शांत हो जाता है। आपके सामने कोई उग्र अवस्था का व्यक्ति हो तो आपका मन जो है वो विचलित होने लगता है। तो कहीं ना कहीं हमें इनके स्वरूप से हमें शांति प्रदान होती है। इनके स्वरूप के अंदर आपका एक मनोबल आता है, क्योंकि ब्रह्मांड की रक्षा मनोबल से हुई थी। ऐसे नहीं है कि आपने किसी एक की रक्षा सुरक्षा, आप विचलित हैं और आप रक्षा सुरक्षा कर रहे हैं। तो ये शांत चित्त भी है, ये शिवा प्रिय भी है, तो साथ के साथ इन्हें ब्रह्मांड की रक्षा का जो दर्जा दिया गया है वो उच्च कोटि का दर्जा माना जाता है। और ऐसे में इन्हें सौम्य दर्जा भी दिया गया है, जो सौम्य कोटि के दर्जा इन्हें कहा जाता है। इसीलिए इन्हें जो कहते हैं कि वस्त्र भी अगर हम करते हैं तो शुभता के वस्त्र इन्हें चढ़ाए जाते हैं। लाल रंग का प्रयोग आज के दिन ज्यादा किया जाता है। वस्त्र धारण खुद भी करें,
आप पूजा करने के समय, और साथ के साथ आसन भी अगर के आप लाल रंग का रखते हैं तो बहुत उत्तम माना जाता है। और मंत्र खास करके आपको आज के दिन जरूर जाप करने चाहिए। एक ऐसा महा उपाय है जिसे कहते हैं कि माँ बहुत प्रसन्न होती है, लेकिन वो भी बताएंगे। पहले हम मंत्र की बात करते हैं। ओम ह्रीम भुवनेश्वराय नमः। ओम ह्रीम भुवनेश्वराय नमः। इस मंत्र का जाप आप रुद्राक्ष की माला से ही आज के दिन कीजिए। चाहे आप 108 बार कीजिए, चाहे आप 4 माला जाप कर लीजिए, जरूर कीजिए आज के दिन। जी जी जीतू जी, हम और बातें भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले आज का पंचांग क्या है ये बता दीजिए। जी, अगर हम पंचांग की बात करते हैं तो आज विक्रम संवत 2082 की बात कर रहे हैं। तारीख 29 जून है और दिन रविवार है। तिथि जो है वो आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के उपरांत पंचमी तिथि है। चतुर्थी तिथि जो है वो सुबह 9:15 तक रहेगी और उसके बाद पंचमी तिथि लग जाएगी। आज अगर हम चंद्रमा की बात करते हैं तो सिंह राशि में चंद्रमा, ये देखिए वहाँ पे युति अच्छी नहीं है, क्योंकि सिंह राशि अग्नि तत्व राशि है। वहाँ ऑलरेडी मंगल बैठे हुए हैं, ऊपर से चंद्रमा का वहाँ पे जाना, जलीय ग्रह का जाना, तो ये बड़ी बड़ी उथल पुथल और बड़ी घटनाओं के संकेत दिखाता है। तो आज के दिन पूजा आपने जरूर करनी है। नक्षत्र की अगर हम बात करते हैं तो अश्लेषा नक्षत्र रहेगा। इसके स्वामी जो है वो बुध माने जाते हैं। योग है वज्र योग। ये योग शाम को 5:59 तक रहेगा और इस योग के जो स्वामी है वो भी मंगल ही है। तो मंगल, चंद्रमा और सूर्य का कॉम्बिनेशन आज बहुत ज्यादा आ रहा है, तो ऐसे में ध्यान सब रखिएगा। पुलिस और अगर सुरक्षा, इन सेवाओं की तरफ आप बढ़ना चाहते हैं तो इस समय आप अपने पेपर्स, डॉक्यूमेंटेशन जो है वो तैयार करने चाहिए। कहते हैं कि इस योग में किए हुए पेपर डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको जल्दी एक रास्ता देते हैं उस योग की तरफ बढ़ने का, और उसके बाद सिद्ध योग बन जाएगा। सिद्ध योग तो बहुत ही अच्छा योग होता है, जो कि भगवान गणेश जी का होता है। कहते हैं कि इनके भगवान जब गणेश हो, प्रथम पूजनीय हो, तो फिर चिंता काहेगी। तो वही हिसाब होता है कि जब हम इस योग में कोई कार्य करते हैं तो सारे सिद्ध होने लगते हैं। राहु काल की अगर हम बात करते हैं तो शाम को 5:34 से लेकर के शाम के 7:15 तक का राहु काल है। और अभिजीत मुहूर्त की बात करते हैं तो दोपहर को 12:03 से लेकर के दोपहर को 12:57 का जो मुहूर्त है ये अभिजीत मुहूर्त है। इस समय आप अच्छे कार्य तो कीजिए, अपना कोई कार्य करना चाहते हैं कीजिए, लेकिन राहु काल में आप पूजा भक्ति ही ज्यादा कीजिएगा, वो आपके लिए बहुत उत्तम रहेगी। जी, तो जीतू जी ने आपको बताया कि आपको पूजा भक्ति करनी है और माँ के गुप्त नवरात्र के दौरान आप बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो माँ से मांग सकते हैं, लेकिन सच्चे मन से और अच्छे मन से मांगिएगा, आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। जीतू जी, अब हम एक एक करके कॉलर्स के सवाल ले लेते हैं, उसके बाद हम राशि पे जाएंगे। जी, सबसे पहले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े हैं, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। नाम विमल। जी, डिटेल्स बताइए विमल जी। 26 जुलाई 1995, 11:32 PM। 26 जुलाई 1995, टाइम बताइए। 11:32 PM। 11:32 PM। PM नहीं होता, वो तो आप रात का है ये। हाँ। अच्छा, नाइट का, ठीक है जी। प्रश्न कीजिए। इलाई का है। सवाल क्या है, सवाल पूछिए। मेरी जॉब छूट गई है मैम, कोई जॉब है मिलेगी क्या? जी, जॉब का जो छूटना है वो देखिए, इस समय जो प्रभाव है वो ग्रहों का प्रभाव है आपके ऊपर, क्योंकि गोचर आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। मंगल का, सूर्य का, बुध का, ये गोचर आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ एक काम करिएगा, रोज शाम को सूर्य अस्त के टाइम पे गायत्री मंत्र पढ़िए और सुबह सूर्य उदय जैसे ही हो सूर्य को जल दीजिए। ये 2 उपाय तो आप कीजिए। और तीसरा उपाय करिएगा, आप पीली सरसों थोड़ी सी लेकर के अपने सिर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज बार करके 8 बार हर दिन बाहर थ्रो करिए, घर के बाहर की तरफ फेंक दीजिए। इससे किसी का नुकसान नहीं है, बट हाँ आपका जरूर भला होगा, आपकी एनर्जी पॉजिटिव, क्योंकि आपका ऑरा भी कहीं डिस्टर्ब हो रहा है। तो आप ये 2-3 उपाय जो है इसे कीजिएगा, तो जॉब के जो चांसेस हैं वो कम से कम 2-3 महीने की अभी परेशानी है वो दिख रही है, बट अगर आप उपाय करें तो हो सकता है इसकी संभावना जल्दी भी बन सकती है। जी, गॉड ब्लेस यू। जी, अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़ गए हैं, अपना नाम और अपना सवाल बताएं। मैडम राधे राधे, मैं गोपाल प्रसाद गौतम बोल रहा हूँ। कोटा से, मेरा जन्म स्थान है मथुरा।
परंतु डेट ऑफ बर्थ क्लियर नहीं है। वैसे डॉक्यूमेंट्स में 1966 है। मैं अभी तक कष्ट ही कष्ट झेल रहा हूँ और अभी प्राइवेट नाम जॉब क्या भी करता बताया हूँ। आपने? नाम क्या बताया? गोपाल प्रसाद गौतम। गोपाल प्रसाद गौतम। गोपाल प्रसाद गौतम। अच्छा, ठीक है, जन्म ठीक है। स्थान है मथुरा। न तो डेट ऑफ बर्थ क्लियर पता है न टाइम पता है, बस इतना पता है। अभी लगभग 60 साल एज होने जा रही है डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से। अभी तक मैं कष्टों में ही हूँ। मैं प्राइवेट जॉब भी करता हूँ, परंतु मुझे कोई न तो प्रोग्रेस हो रही है। मुझे आगे भविष्य में क्या व्यापार करना चाहिए, क्या काम करना चाहिए, जिससे मैं अब आगे का अपना भविष्य सुधार सकूं, जिसका मुझे आप जो है मार्गदर्शन दें। जी जी जी, देखिए, जब डिटेल पूरी क्लियर नहीं होती है तो हम गोचर का सहारा जो है वो ट्रांजिट का सहारा भी लेते हैं और आपकी नाम राशि का सहारा भी लेते हैं। अगर हम आपकी नाम राशि से चलते हैं तो आपकी कुंभ राशि बनती है, और अगर हम इस समय के प्रश्न के हिसाब से चलते हैं, क्योंकि प्रश्न जो है वो प्रश्न काल की कुंडली जो होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट कुंडली मानी जाती है। स्थिर लग्न की आपकी कुंडली बन रही है, यानी स्थिर लग्न का स्वामी स्थिर है, स्टेबल, कि जैसी सिचुएशन है वैसी ही दिखाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन हाँ, कर्मों से भर करके कहते हैं कुछ भी नहीं होता। अगर हम पॉजिटिव कर्मों की तरफ बढ़ते हैं तो हमारी बहुत सारी संभावनाएं जो है वो चेंज हो जाती हैं। हो सकता है हमारा ग्रह सपोर्ट नहीं करता, लेकिन हो सकता है हम उसी ग्रह से जुड़ा हुआ कोई कर्म करने जा रहे हो, वहीं पे आकर के ग्रह हमें सपोर्ट करना शुरू कर देता है। तो आप स्थिर लग्न का जब ये इस समय चार्ट बना है तो इसका मतलब है कि सिचुएशन स्टेबल वैसी ही दिखा रहा है। लेकिन हाँ, एक, क्योंकि अपने से जब कर्म भाव का संबंध आ जाता है तो आप दान करना शुरू कर दीजिए। हर शनिवार को काली चीज का दान और हर मंगलवार को लाल चीज का दान। चाहे आप थोड़ी सी 1 पाव 250 ग्राम आप दाल ही लाल क्यों ना दे दें, आप दान जरूर कीजिएगा। और शनिवार को हो सके तो एक 4 मुख वाला दिया शनि मंदिर में जाकर के आप जलाना शुरू करिए। 4 मुख वाला, चारों दिशाएं। लेकिन उसमें भी पहली दे, क्योंकि आपकी कुंडली में थोड़ा सा पितृ दोष का दोष आ रहा है, तो आप जो पहली बाती जलाएंगे वो दक्षिण दिशा वाली जलाइएगा और उसके बाद आप क्लॉकवाइज सारी जलाइएगा। तो इससे आपका जो एक नेगेटिव प्रभाव है वो थोड़ा सा खत्म होगा। धैर्य रखिए, वैसे तो आप धैर्य वाले हैं ही हैं, तो थोड़ा सा और धैर्य रखिए और साथ में ये कर्म कीजिए, तो भगवान ने चाहा तो बहुत जल्दी आपकी कुछ चीजें चेंज हो जाएंगी। गॉड ब्लेस यू। जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अपना नाम और अपना सवाल बताएं। हेलो जी। हेलो जी जी हेलो जी, सर अपना नाम बताइए और अपनी डिटेल्स बताइए। नाम संदीप है जी। जी, डिटेल बताइए साथ में। इनका 9:45 का टाइम है एम। आप पहले डेट ऑफ बर्थ बताइए। 9:45। नहीं, डेट ऑफ बर्थ, आपका जन्म का तारीख। 3/10/98। जी, 3/10। राजस्थान। हाँ जी बताइए। अलवर, राजस्थान अलवर। जी, प्रश्न पूछिए आप। इसके साथ एक तो रिश्ता नहीं हो रहा है लड़के का। जी, इसका रिश्ता कब होगा? जी, ठीक है जी, आपके प्रश्न, हाँ, आगे हम कॉलर से जरूर कहेंगे। डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ आप पहले बताया करें और फिर प्रश्न किया करें तो आसानी रहेगी। अगर हम इस समय राशि की बात करते हैं तो वृश्चिक लग्न की इनकी राशि बन रही है और वृश्चिक लग्न इनका बन रहा है और राशि इनकी कुंभ बन रही है। सप्तम भाव का स्वामी इनका नीच का है और नीच का स्वामी जो है शादी नहीं होने देता, दिक्कत बहुत करता है। क्योंकि अगर के हम यहाँ सप्तम से करते हैं तो अपने से पंचम, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं उसकी अवस्था जो है शादी का कारक माना जाता है। शुक्र है, वो नीच का होना अच्छा नहीं माना जाता, इसीलिए इनको दिक्कत है। इन्हें ओपल पहना दीजिए, कम से कम 10.5 रत्ती का ओपल पहनवाइए। हर शुक्रवार को बोलिए इत्र लगाना है। अपने कमरे के अंदर 1 गुलाब का फूल या 2 गुलाब के फूल इन्होंने हमेशा हर शुक्रवार को रखने ही रखने हैं। ये तीनों उपाय करिएगा। और अगर हम उनकी शादी की बात करते हैं तो शादी का योग इनका 2026 में ही है और ये सितंबर से पहले ही है। तो योग तो अच्छा है, लेकिन अगर ग्रह ठीक नहीं हुआ तो दिक्कत हो सकती है। तो इनको रत्न जरूर आपने पहनाना है। जी, अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अपना नाम और अपना सवाल बताइए। अपना नाम और अपना सवाल बताइए, जो भी हमारे साथ जुड़े हैं।
बेटे के बारे में पूछना था। उनकी जन्म तारीख है 21 जनवरी 2001। 21 जनवरी 2001। सर नाम बताइए बेटे का पहले। 2:55। रात्रि 2:55। वो सुबह के हो गए, तो 21 की सुबह हो गई है। यशस्वी कुमार। जी जी 2:55। जी 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 जी, आप प्रश्न करिए। ये 21 के है ना, 2:55 21 के हैं सुबह के, है ना? निम्बाला राजस्थान। हाँ। उन्हें कैरियर के बारे में पूछना। कैरियर के बारे में पूछना था। करियर के बारे में पूछना है। जॉब कब लगेगी? जी ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है जी। लग्न का स्वामी इनका मंगल बनता है और इनकी सर्विस का स्वामी भी मंगल ही है। लग्न से 12वें भाव में यानी लॉस के भाव में, और लग्न में बैठा हुआ प्लेनेट नीच का है, चंद्रमा है। देखिए, सबसे पहले गुस्सा ज्यादा आना, विचलित होना, किसी के अंडर काम नहीं करना, तो नौकरी का दिक्कत आएगी नहीं। नौकरी का मतलब ही होता है कि हम किसी के साथ काम कर रहे हैं, किसी का काम कर रहे हैं, हम अपना स्वयं का नहीं है। तो यहाँ पे इनको थोड़ी सी आप इनकी काउंसलिंग भी करिए कि हर चीज में, हर जगह में गुस्सा नहीं चलता है। जब हम कार्य करना होता है तो वहाँ कार्य को तवज्जो देनी चाहिए, तो अपनी कुछ निजी चीजें साइड पे रख देनी चाहिए। यहाँ पे ये दिक्कत सबसे ज्यादा है। इन्हें एक मूंगा रत्न पहनाइए, कम से कम 8.5 रत्ती का, और कॉपर में ही पहनाइए, और एक मोती रत्न इनके गले में डलवाइए। ये 2 रत्न जब तक नहीं पहनेंगे, इन्हें समझ ही नहीं आएगा कि मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ या कहाँ हमें थोड़ा सा कंट्रोल करना है। और इन ग्रहों के साथ इनका भाग्य का भी संबंध है, इनके काम का भी संबंध है, इनके वाणी का भी संबंध है, और इनकी लग्जरीज का भी संबंध है। तो ये 2 प्लेनेट सुधारेंगे तो जीवन सुधर जाएगा इनका, और जॉब लग जाएगी अगर आप ये उपाय इनसे करवा दें तो। जी जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अपना नाम और अपना सवाल बताइए। नमस्कार जी। जी नमस्कार जी, चंद्रश्री जी, आपको भी नमस्कार है। मैं सुरेंद्र बोल रहा हूँ। 8 जुलाई 1954 और जन्म समय है सुबह 6 बजे का। जन्म स्थान है रतनगढ़। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मुझे बच्चों का और टेंशन बहुत ज्यादा रहता है, क्या ये बच्चों का टेंशन कभी मिटेगा या नहीं मिटेगा, इसके बारे में बताएं आप, क्या करें इसका। और बुधवार को मैं वैसे घास देता हूँ गायों को, और मैंने ये नीलम भी मध्यम अंगुली में पहन रखी है, चौथी अंगुली में ये मोती पहन रखा है। जी जी, देखिए, जिम्मेदारियां खत्म कहाँ होती हैं। बच्चे जब पैदा होते हैं वहाँ से जिम्मेदारियों का एक स्टैंप हमारे साथ चलने लग जाता है, और हम मुक्त भी नहीं होना चाहते। हम क्यों होंगे मुक्त जिम्मेदारियों से? ये तो बहुत अच्छा एक सुनहरा अवसर होता है जिम्मेदारियां निभाने का। तो ये ऊपर वाला बख्शता है, और आपको बख्शा है उन्होंने जिम्मेदारियां निभाने के लिए, तो बहुत अच्छी बात है, इसमें घबराना नहीं होता। रही बात टेंशन नहीं लेनी होती। देखिए, कार्य कोई भी हो उसमें टेंशन लेंगे तो परेशानी बढ़ जाएगी, टेंशन छोड़ेंगे उसी कार्य में हम आनंद लेने लगेंगे। तो दूसरी बात, आपने कहा कि हमने नीलम पहना हुआ है, तो देखिए, जिनका प्लेनेट उच्च का होता है, शनि बहुत अच्छी जगह उच्च का है, 4th हाउस में, आपकी प्रॉपर्टी के हाउस में है, आपके सुख सुविधाओं के हाउस में है, तो यहाँ दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या होता है कि हम लोगों का जो माइंड होता है वो थोड़ा सा विचलित होता है, तो उसके चलते थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है आपको। कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छे से जिम्मेदारियों को निभा पाएंगे, बस आप शिव की भक्ति किया करें। जी जी, तो कॉलर से हमारी बातचीत हो गई है, और अब हम रुक करेंगे। आज का दिन कैसा रहने वाला है, राशिफल क्या है जीतू जी, ये बता दीजिए। जी जी, पहली राशि की बात करते हैं, एरीज की यानी मेष राशि। आज यात्रा सुखमय रहेगी और मन भी आपका प्रसन्न रहेगा, तो यात्रा कर सकते हैं। रिश्तेदारों से संबंध अपने मधुर बना करके रखें, अपनी सोच को थोड़ा सा पॉजिटिव रखें। शुभ रंग की बात करें वो रहेगा गोल्डन। भाग्य रहेगा आपका 73%। वृष राशि की बात करते हैं, आपके अच्छे स्वभाव के चलते लोग आपके संपर्क में आज के दिन जरूर आएंगे। माता जी के स्वास्थ्य का खास करके ध्यान रखिएगा, किसी का हक ना मारे, ये ध्यान रखना है अपने आज के दिन। शुभ रंग की बात करें वो रहेगा क्रीम। भाग्य रहेगा आपका 58%। अगली राशि है हमारी मिथुन यानी जेमिनी की बात करते हैं। आप अपनी काबिलियत के ऊपर ध्यान दीजिएगा, इधर उधर छोड़ दीजिए, फोकस सिर्फ अपनी
जो कैपेबिलिटी है, काबिलियत है, उस पर दीजिएगा। बिल्कुल भटकना नहीं है, सामाजिक गतिविधियों की तरफ थोड़ा सा बढ़िए आप, बहुत अच्छा आपको लाभ भी मिलेगा। शुभ रंग की बात करें वो रहेगा सिल्वर, भाग्य रहेगा आपका 58%। अगली राशि है हमारी कर्क राशि। समाज में आपका रुतबा स्टेटस बढ़ेगा। धन का लेन देन थोड़ा सा सोच समझ कर कीजिए आज के दिन, अपनों का दिल ना दुखाइएगा। शुभ रंग की बात करें वो रहेगा हरा, भाग्य रहेगा आपका 72%। अगली राशि है सिंह राशि यानी लियो। अपना मूड खराब, आपका मूड जो है वो आज के दिन थोड़ा सा खराब रह सकता है। बेवजह किसी को ना सताएं, कई बार हम तंग खुद होते हैं, हम दूसरों को भी सता देते हैं, तो ध्यान रखिएगा आपका मूड खराब रहेगा, सामने वाले का तो नहीं है ना। धन का लेन देन सोच समझ करके कीजिएगा। शुभ रंग की बात करें वो रहेगा भूरा, भाग्य रहेगा आपका 55%। कन्या राशि की बात करते हैं वर्गों की। धन लाभ के पूरे पूरे योग बने हुए हैं। बच्चों के स्वास्थ्य का खास करके ध्यान रखिएगा। मित्रों से झगड़ा नहीं कीजिएगा वरना बात बहुत बिगड़ सकती है आज। शुभ रंग की बात करें वो रहेगा सफेद, भाग्य रहेगा आपका 62%। तुला राशि की बात करते हैं लिब्रा की। आपकी प्रतिभा के चर्चे समाज में तो होंगे, इसका फायदा भी आपको मिलेगा। पैतृक संपत्ति से भी आपको खास लाभ आज के दिन होने वाला है। सामाजिक गतिविधियां बढ़ेंगी और इनसे धन भी आने की संभावनाएं बन रही हैं। शुभ रंग की बात करें वो रहेगा गुलाबी, भाग्य रहेगा आपका 79%। अगली राशि है वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो। आपके बॉस आज आपके काम की तारीफ करेंगे। परिवार के साथ छोटी यात्रा पर आप जा सकते हैं, थोड़ा अच्छा भी रहेगा, वो सुकून भी मिलेगा। पारिवारिक रिश्ते भी इससे सुधरेंगे। शुभ रंग की बात करें वो रहेगा आसमानी, भाग्य रहेगा आपका 77%। धनु राशि की बात करते हैं सेजिटेरियस की। आज के दिन चिड़चिड़ापन थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है। बेवजह किसी से ना उलझिएगा, रिश्ते खराब हो जाएंगे। व्यापारिक यात्रा, अगर बिजनेस से जुड़ी हुई कोई भी यात्रा आप करने वाले हैं तो आप वो कर सकते हैं। शुभ रंग की बात करें वो रहेगा हरा, भाग्य रहेगा आपका 56%। अगली राशि है मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न। अपने जीवन साथी की सलाह लेकर के अगर आप कार्य करेंगे तो फायदा मिलेगा, लेकिन किसी से आज के दिन झूठ मत बोलिएगा, पकड़े जाएंगे आप। धन का लेन देन टाल दीजिएगा। शुभ रंग की बात करें वो रहेगा नीला, भाग्य रहेगा आपका 68%। कुंभ राशि की बात करते हैं एक्वेरियस की। साझेदारी आज आप शुरू नहीं कीजिएगा, यानी पार्टनरशिप का प्लान है तो आज के दिन आपने से शुरू नहीं करना है वरना नुकसान हो सकता है। धन का लेन देन आप नॉर्मली करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। गाड़ी सावधानी से चलाइएगा आज। शुभ रंग की बात करें वो रहेगा पीला, भाग्य रहेगा आपका 60%। आखिरी राशि है मीन राशि यानी पाइसियन। किसी भी जरूरी काम पर बड़ों के पांव छू करके उनका आशीर्वाद लेकर के घर से निकले, काम हो जाएगा। नौकरी में आ रही अड़चनें आपकी दूर होंगी। अपने जीवन साथी के साथ समय जरूर बिताइएगा। शुभ रंग की बात करें वो रहेगा लाल, भाग्य रहेगा आपका 66%। जी, तो ये था आज आपका दिन कैसा रहने वाला है। आपने जाना कि आज का आपका दिन कैसा रहेगा, कि आपको क्या क्या कुछ करना है। जीतू जी, साथ ही आज हम ये जानना चाहेंगे, इससे पहले कि हम अपने शो को खत्म करें, कि आज लोगों को क्या कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या कुछ ऐसे उपाय हैं जो आज के दिन करने चाहिए, क्योंकि गुप्त नवरात्र चल रहे हैं, तो क्या कुछ ऐसी खास टिप्स है जो आप देना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो एक खास टिप मैं ये देना चाहूंगी क्योंकि आज चंद्रमा का सूर्य की राशि में प्रवेश हुआ है। बड़ी घटनाओं के संकेत होते हैं, बड़े लेवल की घटनाएं होती हैं, जैसे गाड़ी का पलटना, ट्रेन का पलटना या इस तरीके की चीजें, या फिर आगजनी होना, अर्थक्वेक होना, बिजली गिरना, इस तरीके के संकेत हैं। देखिए, ये तो ग्रहों का एक प्रभाव है, लेकिन अगर हम इस समय भक्ति की बात करें तो भक्ति में बड़ी शक्ति होती है। भक्ति कीजिएगा। आज के दिन माता रानी को इत्र जरूर चढ़ाइएगा, और इत्र खास करके रात की रानी का इत्र, ये इत्र उनके आगे रखिएगा, चढ़ाइए उन्हें। उसके बाद वो इत्र ले लीजिए, इसको आप खुद लगाना शुरू करिए। जिनकी शादी नहीं हो रही, शादी के योग बने, जिनके संतान की कमी है, संतान के योग बनने वाले हैं, और तो और आपके अंदर एक बहुत ही अलग पॉजिटिव एनर्जी आएगी। तो इस इत्र का प्रयोग आप ज़रूर कीजिएगा। जो लोग भी ये देख रहे हैं उपाय, अपनी फैमिली को भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत उत्तम समय है आज ही के दिन इत्र चढ़ाने का भी और इत्र लगाने का भी। जी जी,
तो जीतू जी, और क्योंकि आपने बताया कि उपाय आपको क्या कुछ करने चाहिए, एक कोई खास उपाय जो आज के दिन माता को प्रसन्न करने के लिए किया जा सकता हो? रात्रि में करिएगा ये उपाय। साथ के साथ आपने रात्रि में ये उपाय भी करना है और ये मंत्र जाप जो हमने कहा, ओम ह्रीम भुवनेश्वराय नमः, इस मंत्र का जाप भी कीजिएगा। एक ऐसा आसन लीजिए, कई बार हम लोग इतने विचलित होता है, हमें लगता है हम बहुत परेशान हैं। आपने देखा होगा, अगर आप मंदिर जा रहे हैं, आज मंदिर से आपको कोई चुनरी मिल जाती है तो वो चुनरी आप वरदान समझिएगा। चुनरी ऐसे नहीं होती है, वो चुनरी माता के स्पर्श से आती है। तो सोचिए आपके पास कितनी शक्ति आ जाएगी। कुछ समय उस चुनरी को ओढ़िएगा, हो सके तो उस चुनरी को ओढ़ करके आप ये मंत्र जाप कीजिएगा और साथ के साथ इत्र भी उन्हें चढ़ाइएगा। और मालपुए का भोग नहीं है तो गुड़ का भोग लगा करके वो गुड़ का भोग जो है अपने घर के सारे सदस्यों को सेवन जरूर कराइएगा प्रसाद के रूप में, ताकि इससे आपके अंदर एनर्जी अच्छी हो, पॉजिटिव एनर्जी हो। जो नकारात्मकता जो आपको कहीं ना कहीं परेशान करती है, दिल के एक कोने में कहीं ना कहीं नेगेटिव जो है वो हमें बार बार हिट करती है और हमारा पॉजिटिव की तरफ जाने का जो रास्ता है उसे रोक देती है। तो हमेशा हमें क्लटर ही साफ करना होता है। जो अच्छाई है वो हमारी होती है, तो हमें अच्छाई जो है वो बना करके रखनी है, नेगेटिव चीज को बाहर रखना है। जी, तो बहुत सारी चीज़ें आपको बताई जीतू जी ने और कई सारे उपाय भी आपको बताए हैं। उम्मीद करते हैं कि आप उसे समझे होंगे और आज अपने दिन में उसे, पूजा में उसे ज़रूर अपनाएंगे। इसी के साथ जीतू जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और खूब सारी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। तो गुरु मंत्र में आज इतना ही। कल फिर आपके साथ जुड़ेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।